हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आज आपको स्वागत है। आज मैं आपको सैंड के बारे में बताऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड क्या होती है, अगर कहीं सैंड अवेलेबल नहीं होती उसके सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर सकते हैं अपन। उसके अलावा फील्ड में अगर आप सैंड को टेस्ट करना हो तो कैसे सैंड को टेस्ट किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं कहीं यहाँ आसपास में कहीं भी घर पे काम हम चलते होंगे तो आपने देखा होगा कि ब्रिक मेसोनरी या स्टोन मेसोनरी हो रही है तो उसमें थोड़ी मोटी सैंड या बजरी जिसको कहते हैं वो यूज़ करते हैं अपन। और प्लास्टिक के अंदर जो फाइन या बारीक बजरी जो है उसको यूज़ करते हैं या सैंड को यूज़ करते हैं। तो ये फाइन सैंड, कोर्स सैंड यही हुआ। थर्ड होता है ग्रेवली सैंड। ग्रेवली सैंड क्या होता है? पासिंग थ्रू सी विथ क्लियर ओपनिंग 7.62 mm, जो 7.62 mm से पास हो जाती है। और ये कहाँ यूज आती है? कंक्रीट में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड, फाइन फाइन सैंड हो गई, कोर्स सैंड हो गई और ग्रेवली सैंड हो गई। तो ये आपको ध्यान, एज ए टेक्निकल इंजीनियर आपको ये चीज आपको ध्यान रखना। 1.5875, 3.175 एंड 7.62 mm। तो आप टेक्निकली आप इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, इसको कैसे क्लासीफाई। एक और चीज आती है सब्स्टिट्यूट ऑफ सैंड। कहीं ऐसा होता है एक सैंड अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं। तो कुछ सब्स्टिट्यूट आपको ध्यान होने चाहिए कि जिनका यूज कर सकते हैं, और लेकिन उसमें क्या लिमिटेशन है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे स्टोन स्क्रीनिंग, मतलब आपने देखा होगा कि जो क्रशर होते हैं, क्रशर में क्या होता है, जो भी आपने देखा मूंग या गिट्टी होती है उनको क्रश करते, पत्थर को क्रश करके गिट्टी बनाते हैं। उसके बाद जो फाइनल डस्ट, उनके स्क्रीनिंग के बाद जो डस्ट बच जाती है स्क्रीनिंग, तो वो भी एज ए अपन सैंड की जगह अपन यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, उससे कंक्रीट जो है उसमें स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। लेकिन और एक होती है बर्न क्ले और सुर्खी, ये भी अपन इसकी जगह यूज कर सकते हैं। फिर सिंडर्स और एश फ्रॉम कोल, ठीक है, राख और जो इसके कोल, ये यूज कर सकते हैं। फिर कोक डस्ट, ये भी कर सकते हैं। तो मेनली अब जैसे बर्न क्ले और सुर्खी, इसमें क्या लिमिटेशन है, इसको ये अगर एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या है, इसका डीके होना शुरू हो जाता है। मतलब इसको अपन आउटर साइड में, जैसे एक्सपोज एरिया है, सपोज आउटसाइड में प्लास्टर कर रहे हैं या आउटसाइड में पॉइंटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे ये वाली बर्न क्ले या सुर्खी यूज नहीं करनी चाहिए। वहां पे ये क्या होगा, धीरे धीरे डीके हो जाएगा उसका। तो ये चीज अपन यूज नहीं करनी चाहिए। स्टोन स्क्रीनिंग हो गया, ये आपको जस्ट एक और ध्यान होना चाहिए कि हाँ अगर सैंड की जगह अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये हो गया। अब मैं आपको सैंड के टेस्ट बताता हूँ। तो टेस्ट इतने सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप फील्ड में जाते हैं तो आप इजीली एज ए सिविल इंजीनियर आप तुरंत उस चीज़ को चेक कर सकते हैं और उसका आपको जस्टिफाई उसको कर सकते हैं कि हाँ ये सैंड ओके है या नहीं है। देखिए सैंड जो है में साल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कहीं पे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रखा है या कई मकानों में देखा होगा कि दीवारों पे वाइट स्पॉट जैसा आ जाते हैं, ठीक है, वाइट। तो वो वाइट स्पॉट किस लिए होते हैं? क्योंकि उसके अंदर सैंड के अंदर क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट होता है। उसका कारण से क्या होता है कि वो जब अपन क्यूरिंग वगैरह करते हैं धीरे धीरे वो सॉल्ट क्या होता है, बाहर आ जाता है और वहाँ पे वाइट स्पॉट होता है और वो प्लास्टर हुआ या मैसोनरी वो वीक होती है। तो अगर अपने को सैंड यूज करनी है तो पहले अपने को ये पता कर लेना है कि ये सैंड के अंदर सॉल्ट कंटेंट तो नहीं है। तो उसका सिंपल तरीका है, एक आप कांच के पानी की गिलास ले लीजिए और उसके अंदर कुछ आपको सैंड डाल दीजिए, जो भी सैंड आप यूज हो रही है उसको सैंड डाल दीजिए और उसके अंदर पानी डाल दीजिए। फिर उसको अच्छी तरह से हिला दीजिए। हिलाने के बाद उसको ग्लास को रख दीजिए। जब वो सारे पार्टिकल सेटल हो जाते हैं और पानी ऊपर रह जाता है क्लियर, उस पानी को टेस्ट कर लीजिए। अगर वो पानी नमकीन होता है, पर ये यूज कर या ध्यान रखिएगा पानी मीठा होना चाहिए। पानी उसके अंदर फिर आप डाल देंगे तो फिर टेस्ट करेंगे। अगर वो पानी नमकीन होता है, सॉल्टी पानी होता है, इसका मतलब उस सैंड के अंदर साल्ट कंटेंट है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये अपन तुरंत फील्ड के अंदर चेक कर सकते हैं।
आप गए एज ए सिविल इंजीनियर गए हैं और आपको चेक करना है कि भाई ये सैंड सही है कि नहीं है, सॉल्ट कंटेंट तो नहीं है, ये तुरंत उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर्स चेक करना, वो क्या होगा, वो गिलास लिया आपने, कांच की गिलास ली, उसके अंदर आपने सैंड डाली और पानी जो होता है, पानी का सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए, पानी में आपको 3 to 4% कास्टिक सोडा आपको मिक्स कर दो। उसको मिक्स करके उस सॉल्यूशन को फिर उसके अंदर जो सैंड डाली उस गिलास के अंदर, उसके अंदर वो कास्टिक सोडा डाल दो, फिर उसको अच्छे से हिला दो। हिलाने के बाद में आप देखो तो उसका कलर कैसा आ जाता है। अगर उस पानी का कलर लाइट येलो हो जाता है, ठीक है, तो वो सैंड क्या होती है, वो सैंड येलो हो जाती है, मतलब वो सही है, ठीक है। और डार्क येलो हो जाता है तो वो सैंड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें कंक्रीट 10 to 20% उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और अगर वो रेडिश येलो हो जाता है तो वो डिसअलाउ हो जाएगी, वो आप उस सैंड को आप अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। उससे 50 to 60% कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये टेस्ट भी आप फील्ड में कर सकते हैं, ठीक है। लाइट येलो हो जाता है तब तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं, और डार्क येलो हो जाता है तो उसमें 10 to 20% उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप क्या करते हैं उसको। लेकिन रेडिश येलो हो जाती है फिर तो आप, या जिसको कहते हैं अपन एकदम ब्राउन जैसा कलर हो जाता है, तो वो आपको वो सैंड नहीं यूज करनी है, वो डिसअलाउ, क्योंकि उससे 50 to 60% उसकी स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की कम हो जाएगी। तो ये दो ऐसे टेस्ट जो आप तुरंत आप वहाँ पे करके कर सकते हैं। फिर एक टेस्ट होता है, अब ये अर्थी मैटर को कैसे चेक करेंगे, आपने जैसे जहाँ सैंड रखी होती है आप उसको लीजिए और उंगली पे उसको रब कीजिए। रब करने के बाद अगर वो आपके उंगली पे, अंगूठे पे धब्बा वगैरह रह जाता है तो उसका मतलब अर्धी मैटर उसके अंदर अवेलेबल है। तो वो सैंड भी आपको देखनी है कि वो अलाउ है या नहीं है, तो उसको भी आप चेक कर। सिल्ट कंटेंट, ये टेस्ट भी बहुत सिंपल है, आप फील्ड में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक 250 ml का कंटेनर लेना है, कंटेनर जिसके अंदर मार्किंग की भी होती है, ठीक है। ये कंटेनर आपने ले लिया 250 ml का, उसके अंदर क्या किया, वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन 50 ml, मतलब सॉल्ट 1% सॉल्ट होना चाहिए। ये सॉल्यूशन किस लिए लेते हैं, ताकि सिल्ट इजी जल्दी सेटल हो जाए। तो 50 ml इसको आपने वाटर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन को भर दिया। उसके बाद 100 ml तक सैंड को भरना है आपको, उसके बाद सैंड डालना है, 100 ml हो जाए उसके बाद वापस 50 ml जो है वाटर प्लस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसको डालना है। उसके बाद में उसको टॉप को कवर कर देना और उसके बाद अच्छी तरह से सेट कर देना, हिला देना उसको। हिलाने के बाद 3 से 4 घंटे तक उसको वापस सेटल होने के लिए एक जगह रख दीजिए, उसको फिर हिलाना नहीं। 3-4 घंटे तक उसको टेस्ट, जब वो सेटल हो जाएगी 3-4 घंटे में, उसके बाद क्या करना, आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक क्ले की लेयर आ जाएगी, सिल्ट की लेयर आ जाएगी, ठीक है। अब ये सिल्ट की लेयर आ जाएगी तो अब आपको क्या करना है, इसका कैसे निकालना है। तो सपोज ये कंटेनर है, इसमें V2 आ गई सैंड, ठीक है। उसके बाद सिल्ट की लेयर आ गई सपोज V1, तो आपको परसेंटेज सिल्ट कंटेंट कैसे निकालेंगे, V1 मतलब सिल्ट के जो V1 सिल्ट हो गया V1 और सैंड हो गया V2, तो क्या हो जाएगा, V1 डिवाइड बाई V2 इंटू 100, ये परसेंटेज में आपका सिल्ट कंटेंट आ जाएगा।
ये सिल्ट कंटेंट अगर 8% से कम है तो वो सैंड जो है आप यूज़ कर सकते हैं, वो अलाउ है सैंड। एग्जाम्पल सपोज एज्यूम कर लेते हैं, सपोज आपने उसके अंदर V1 जो है सिल्ट कंटेंट हो गया 10 ml और V2 जो सैंड कंटेंट हो गया 140 ml, ठीक है। तो ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ सिल्ट कंटेंट क्या हो गया 10/140 × 100, ये कितना है 7.14, मतलब ये 8% से कम है, ठीक है। इसका मतलब ये सैंड ओके है। तो ये टेस्ट अपन फील्ड में कर सकते हैं। तो ये 4 सैंड के टेस्ट हैं, सिंपल है, आप इजीली फील्ड में जाते हैं ये टेस्ट कर सकते हैं, एग्जाम में आते हैं तो उसको बता सकते हैं कैसे करना है, इंटरव्यू में पूछे तो भी आप बता सकते हैं ये टेस्ट कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको वैसा ऐसे याद करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको उसको एक बार समझ लीजिए और वो आप इजीली टेस्ट फील्ड में कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।